जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने अल्टरनेट यूनिट और स्टैंडर्ड रेट के बारे में बात किया था। आज का जो वीडियो है वो है प्राइस लिस्ट के बारे में। प्राइस लिस्ट क्या होता है, इसको कैसे हम ऑन करते हैं, आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो प्राइस लिस्ट जो होता है वो सेल्स की अधिकता के कारण ही हम एक ही आइटम पर सेल्स करने के लिए अलग अलग रेट को हम तय करते हैं, लेकिन उस प्राइस लिस्ट का हम पर्टिकुलर नाम देते हैं और वो डिसाइड करते हैं हर स्टॉक के ग्रुप के बेसिस पर कि इस ग्रुप का जो प्राइस लिस्ट होगा इस रेट के हिसाब से तय करेंगे। और ये जो प्राइस लिस्ट है ये हमेशा आपके सेल्स पर ही काम करता है, परचेज पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइस लिस्ट को ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए आपको F11 बटन प्रेस करना है और इन्वेंट्री फीचर में आने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है सेल्स मैनेजमेंट में यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल को यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर कंपनी प्राइस लेवल का नाम देना है कि आप जो प्राइस लेवल का जो ऑफ़र चला रहे हो वो किस नाम से होगा। तो मैं यहाँ पर बिग सेल्स के नाम से यहाँ पर आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ। इसी तरह अगर मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए बिग सेल्स चलाया, क्लॉथ है तो क्लॉथ के लिए हमने महाबचत चलाया, और फूडेबल्स की चीज़ें हैं तो उसके लिए बचत ही बचत, तो हम अलग अलग आइटम की ग्रुप्स के लिए अलग अलग प्राइस लेवल का नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिग सेल्स कर लिया। अब इंटर प्रेसेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया प्राइस लिस्ट हमारा ऑन। इन्वेंट्री इन्फो में आकर देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट के नीचे आपको यहाँ पर प्राइस लेवल देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये हाईलाइट तब होगा जब हम ऊपर की ये सारे ऑप्शंस को फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्टॉक का ग्रुप बनाते हैं। PLC पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाने के बाद उसके बाद हम आ जाएंगे अपना यूनिट बना लेंगे, क्योंकि हर सामान में कोई ना कोई मात्रा होती है। तो यहाँ पर हम पीस बना लेंगे। पीस बनाने के बाद अब यहाँ पर स्टॉक आइटम दिया गया है, क्रिएट करेंगे। तो पहला जो हमारा आइटम रहेगा, मान लीजिए कि माउस जो है उसका जो अंडर है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के अंतर्गत जाएगा और यूनिट जो है वो पीस में जाएगा। अल्टरनेट में इसमें उपयोग नहीं करेंगे तो नॉट अप्लीकेबल, और स्टैंडर्ड रेट को यहाँ से यस कर लेंगे। स्टैंडर्ड में यहाँ पर आपको दिया गया है आइटम माउस के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस को बताना पड़ेगा कि हमने माउस को कितने रुपए में खरीदा, तो मैंने 250 रुपये में ले लिया। और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आप यहाँ पर नहीं बताएंगे तो चलेगा। रीज़न क्योंकि हम इसका प्राइस लिस्ट तय करने वाले हैं, एक ही आइटम को हम अलग अलग मात्राओं के बेसिस पर अलग अलग रेट उसका तय करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ भी सकते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। और ये एक्सेप्ट माउस हो गया। और एक हमारा यहाँ पर कीबोर्ड का, यहाँ मैं आपको 2 एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। कीबोर्ड और ये भी पीस नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड यस कर लेंगे। और मान लीजिए हमें पड़ गया 300 का एक कीबोर्ड पड़ गया, सेलिंग रेट छोड़ देंगे और यहाँ से एक्सेप्ट। ठीक है, 2 आइटम को मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्राइस लिस्ट ऑन हो गया। प्राइस लिस्ट में जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो स्टॉक ग्रुप नेम, या तो आप ग्रुप के बेसिस पर भी प्राइस लिस्ट तय कर सकते हैं या तो ऑल आइटम। तो मैं यहाँ पर ऑल आइटम और प्राइस लेवल, जिस ग्रुप के लिए कौन सा आपने प्राइस लेवल का नाम दिया गया पर्टिकुलर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ले रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए जो प्राइस लेवल वो बिग सेल्स है। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास अगर ग्रुप और होते हैं जैसे क्लॉथ है, तो क्लॉथ के लिए मैं फिर यहाँ पर चूज़ करता अपना जो भी उसके लिए बनाया होता है, जैसे महाबचत या बचत, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर करता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑल आइटम ले रहा हूँ और प्राइस लेवल में बिग सेल्स। अप्लीकेबल फॉर्म में वो डेट को डालते हैं जब से हम ये ऑफ़र चलाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, तो आज से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम डालेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर मैं ये स्टार्ट करना चाह रहा हूँ 5 तारीख से और आज 1 तारीख है, तो ये काम नहीं करेगा। आपके 5 तारीख से ही काम करेगा ये प्राइस लेवल आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी फिलहाल एजुकेशनल मोड में 1 अप्रैल आता है, इसको रहने देंगे। इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आइटम हम कीबोर्ड के ले रहे हैं, तो इसके थोड़ा फॉर्मेट को समझते हैं। यहाँ पर आपका कीबोर्ड इधर देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस में आपको बताया गया है कि ये आपको 300 में पड़ जाएगा। क्वांटिटी में देखेंगे फ्रॉम और लेस देन। फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग से आप कितना, यानी कि यहाँ पर आपका ब्लैंक है यानी कि 1 माना जाएगा। और लेस देन जितना लिखेंगे उससे कम, यानी कि हमने यहाँ पर 10 लिखा तो 10 से कम कितना, 9 क्वांटिटी। ठीक है, अगर मुझसे 1 से लेके 9 पीस के बीच में कोई कीबोर्ड खरीदेगा तो मैं उसको लगाऊंगा, मान लीजिए कि 550 रुपये का है एक कीबोर्ड है, और हमने ख़रीदा कितने में है, 300 में खरीदा है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्काउंट अगर नहीं देना है तो छोड़ देंगे। आगे अगर मुझसे 10 से लेके कोई 30 के बीच में खरीदे, या मान लीजिए 50 के बीच में कोई खरीद रहा है, यानी कि लिखा गया ना लेस देन, यानी 50 से कम कितना, 49। अगर 10 से लेके 49 के बीच में कोई खरीदेगा तो मैं उसको लगा दूंगा 480 रुपये, या मान लीजिए कि यहाँ से 510 रुपये
और मैं यहाँ पर उसको 5% डिस्काउंट दे दूँगा। उसके बाद अगर 50 से लेके 100 के बीच में कोई मुझसे खरीदेगा तो मैं उसको लगाऊंगा 480 और 8% डिस्काउंट दे दूँगा। तो इतना मुझे ध्यान देना है कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है उससे बढ़ा के रेट डिस्काउंट देने के बाद भी हमारा नुकसान ना हो। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना प्राइस लिस्ट तय कर लेंगे। अब इसके बाद अगर 100 से 150, 150 से 200 अगर क्राइटेरिया सेट करनी है तो आगे आप कर सकते, नहीं करनी है तो इंटर प्रेशर के आगे बढ़ जाएंगे। अगला आइटम माउस ले लेंगे। अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो हमने 100 तक क्राइटेरिया दिया है, लेकिन 100 के बाद हमने कोई भी रेट और ये डिस्काउंट नहीं दिया है, यानी कि अब 100 के ऊपर चाहे कितनी भी क्वांटिटी मुझसे कोई व्यापारी खरीदेगा तो जो लास्ट वाला मैंने रेट लगाया है 480 और 8% डिस्काउंट, वही काम लेगा बार बार आपका, और ये ऊपर वाला नहीं लेगा। तो जो मैंने लास्ट रेट और डिस्काउंट दिया रहेगा, चाहे मैं अगर 200 सेल करूँ तो 200 के हिसाब से आपको कितना लेगा, 800 मतलब कि 480 रुपये और 8% डिस्काउंट लगा, चाहे मैं कितना भी सेल करूँ 100 के ऊपर। क्लियर ये? उसी तरह माउस के लिए भी हम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि माउस जो हम यहाँ से 1 से लेके 10 पीस, यानी कि 10 से यानी 9 पीस, और ये हमें पड़ा 250 में, तो मैं मान लीजिए कि इसको 450 में सेल कर दूंगा और डिस्काउंट नहीं। 50 से लेके 10 से मान लीजिए ये 30 तक, यानी कि 29 तक कोई खरीदेगा तो मैं इसको लगा दूंगा 380 और 5% डिस्काउंट। और 30 से लेके मुझसे कोई अगर 70 पीस तक खरीदेगा, 70 से कम यानी कि 69, या इसको 100 ही कर लीजिए या 50 कर लीजिए, 50 यानी 49 तक खरीदेगा तो मैं इसको लगा दूंगा 320 और 8% डिस्काउंट कर लीजिए। ठीक है। अब 50 ऊपर मुझसे कोई कितना भी खरीदेगा, जो लास्ट वाला रेट मैंने तय किया है 320 और 8% डिस्काउंट, यही इसको लगेगा। ठीक है। अब इसी को क्या करना आपको, एक्सेप्ट। तो एक बार इसे ध्यान से देखिएगा, हमें इसी तरह प्राइस लिस्ट को हर आइटम के लिए सेट कर लेना है। देखिए एक ही आइटम है लेकिन हम उसकी क्वांटिटी के बेस पे उसके रेट की मात्रा को अलग अलग तय करें, इसी को बोलते हैं प्राइस लिस्ट, और इसको एक्सेप्ट। ये हमारा प्राइस लिस्ट सेट हो गया है, स्केप से बैक कर लेंगे। अब हमारे पास चूँकि ये सामान होना चाहिए, हमने परचेज़ नहीं किया है। अगर मैं अपना स्टॉक समरी चेक करूँ तो स्टॉक समरी में हमारे पास ये सामान अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी सामान को पहले परचेज़ कर ले रहा हूँ। अब आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर और यहाँ पर F9, और मैं यहाँ पर नगद खरीद रहा हूँ, और Alt+C करके मैं यहाँ से एक परचेज़ का लेजर बना लेता हूँ। परचेज़ जाएगा आपका परचेज़ अकाउंट और कंट्रोल है। ठीक है। कीबोर्ड मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 200 पीस में खरीद रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया दिया है 10 से 50, 50 से 100 ऐसे करके, तो मैं 200 पीस खरीद रहा हूँ। ऑटोमेटिक मेरा रेट आ गया 300 के हिसाब से, और मैं माउस खरीद रहा हूँ जो कि 250 के हिसाब से आएगा, ये भी मैं 200 पीस ले रहा हूँ 250 के हिसाब से। इतना ये आइटम मैंने क्या कर लिया, परचेज़ कर लिया। अब परचेज़ करने के बाद अब मुझे क्या करना है, प्राइस लिस्ट चेक करना है कि ये काम करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये काम करेगा आपका सेल्स पर। तो जैसे F8 बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर साइड में आपको प्राइस लेवल का नाम दिख जाएगा। तो अब यहाँ पर पार्टी नेम, जैसे मान लीजिए कि अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप, जैसे कोई होता है ग्राहक जो आपका रेगुलर ग्राहक हो जाता है, तो उसको आप अपने प्राइस लेवल में एकदम फिक्स कर देते हैं कि जब भी ये हमसे ये सामान खरीदने आएगा तो इसको प्राइस लेवल के माध्यम से सामान बेच दिया जाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं, या दूसरी कंडीशन ये कि आप अपने हिसाब से जब मन की तरफ प्राइस लिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये भी आपको ऑप्शन इसमें देता है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर Alt+C करके एक रोहन नाम का कोई व्यापारी है, इसको मैं सेल कर रहा हूँ, चूँकि जाएगा ये सेंट्री डेप्टर। यहीं पर देखेंगे तो आपका दिया गया है प्राइस लेवल अप्लीकेबल। अगर मैं नॉट अप्लीकेबल करके इसको कंट्रोल करता हूँ, और यहाँ पर फिर मुझे चूज़ करने का ऑप्शन दे रहा है, क्या इसको प्राइस लेवल के माध्यम से सेल करना है। अगर मैं बिग सेल लूँगा तो ये प्राइस लेवल के माध्यम से मैं सेल कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल करता हूँ तो मैं इसको प्राइस लेवल के माध्यम से सेल नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसको आपको प्राइस लेवल के माध्यम से सेल के बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बिग सेल्स। अब यहाँ पर Alt+C करके सेल्स का मैं यहाँ पर लेजर ले रहा हूँ, और सेल्स जाएगा आपका सेल्स अकाउंट, कंट्रोल है। ठीक है। अब कीबोर्ड का मैंने सेट किया था कि अगर 1 से लेके 9 पीस के बीच में कोई खरीदेगा तो मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूँ। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि जब हमने यहाँ पर इसमें प्राइस लिस्ट तय किया था, इन्वेंट्री इन्फो में जब प्राइस लिस्ट हमने तय किया था तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट भी दिया था, और 1 से लेके 9 तक यानी 550 का। तो देखिए यहाँ पर हमें डिस्काउंट के कॉलम नहीं आ रहा है। अकाउंटिंग या इन्वेंट्री में चले जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो डिस्काउंट का कॉलम नहीं आ रहा है। तो डिस्काउंट कॉलम को भी ऑन करने के लिए यहाँ पर हम F11 बटन प्रेस करेंगे और F2 बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे और कंट्रोल है। तो देखेंगे आपका डिस्काउंट कॉलम यहाँ पर इनेबल हो गया। ठीक है। तो अभी हम रोहन को ले रहे हैं,
और इसको हम बिग सेल्स यानी कि प्राइस लेवल के माध्यम से पहले सेल करके बताएंगे, उसके बाद नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन चूज़ करके बता देंगे। ठीक है, यहाँ से सेल्स। अगर मैं कीबोर्ड ले रहा हूँ तो कीबोर्ड 250 मैंने 200 में ख़रीदा था, तो इसका जो मैंने रेट लगाया है 550। अगर मैं एक पीस ले रहा हूँ तो कितना ले रहा है 550 और डिस्काउंट नहीं है। यानी कि अब डिस्काउंट कब तक नहीं होगा, 1 से लेकर 9 पीस तक। जैसे मैं यहाँ पर 9 ले रहा हूँ तो देखिए रेट में कोई चेंजिंग नहीं, डिस्काउंट है। लेकिन जैसे मैं 10 पीस लूँगा तो यहाँ पर देखिए रेट में चेंजिंग हुआ 510 और 5% डिस्काउंट ऑटोमेटिक आ गया। अब 10 से लेके कहाँ तक है, 50 से कम यानी 49 तक। अगर मैं यहाँ पर 35 पीस ले रहा हूँ तो ना रेट में चेंजिंग हो ना तो डिस्काउंट में। कब तक, 49 भी मैं ले रहा हूँ तो 49 तक भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं 50 ले लूँगा तो 50 में देखेंगे तो 480 रेट हुआ और 8% डिस्काउंट लग गया। ठीक है, अब 50 से ऊपर चाहे 100, क्योंकि अगर मैं 100 भी ले रहा हूँ तो रेट वही लगेगा। अगर मैं 130 पीस ले रहा हूँ रेट वही लगेगा, क्योंकि मैंने लास्ट जो क्राइटेरिया सेट किया था जो रेट वो था 480 और 8% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये तो हो गया कीबोर्ड का। उसी तरह माउस में चेक करना है तो माउस में चेक कर लीजिए। माउस में हम यहाँ से एक पीस ले रहे हैं तो कितने का लग रहा है ये 450, डिस्काउंट नहीं है। अगर मैं 9 पीस ले रहा हूँ 450, लेकिन जैसे ही मैं 10 पीस लूँगा तो देखेंगे तो आपका 380 रुपये और 5% डिस्काउंट। अब ये है आपका 30। अगर मैं 29 पीस तक ले रहा हूँ तो चेंजिंग नहीं है, लेकिन जैसे मैं 30 ले लूँगा तो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा 320 रुपये और 8% डिस्काउंट। अब 30 से ऊपर मैं चाहे कितना भी ले लूँ, 50 ले लूँ रेट वही लगेगा, 99 ले लूँ रेट आपका वही लगेगा, क्योंकि लास्ट जो रेट मैंने तय किया था 320 और 8% डिस्काउंट। ये है हमारा प्राइस लिस्ट। ये कब काम करेगा, जब हम पार्टी नेम लेंगे और प्राइस लिस्ट में बिग सेल्स लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर रोहन का नाम तो ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर रहा हूँ और सेल्स। जैसे मैं यहाँ पर कीवर्ड लूँगा और 4 पीस लूँगा देखेंगे तो आपका रेट और डिस्काउंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने प्राइस लेवल यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल किया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर प्राइस लेवल नॉट अप्लीकेबल होने के बाद भी अगर यहाँ पर रेट आ जाए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी। स्टॉक आइटम में आने के बाद अल्टर में आपको अब यहाँ पर जो ये दिया गया है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में, यहाँ पर आपको रेट ये तय करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मैंने ये 300 में कीबोर्ड ख़रीदा था और मैं इसको 600 में बेच रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्राइस लिस्ट से बाहर जाके ये बेच रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, मैंने 600 रुपये तय कर दिया। उसी तरह कीबोर्ड जो है इसका भी मैं रेट यहाँ पर अल्टर कर ले रहा हूँ। तो ये 250 में मैंने ख़रीदा था, इसको मैं 400 में क्या करूँगा, सेल कर दूँगा। तो अब देखिएगा क्या होगा, जैसे मैं स्किप से बैक करके आ जाऊँगा इन्वेंट्री वाउचर और F8 रोहन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लेना है, सेल्स। और कीबोर्ड जैसे मैं एक पीस लूँगा तो कितना ले रहा है 600 पीस। अब चाहे मैं कितना भी पीस ले लूँ ये 600 पीस ही लेगा आपका, क्योंकि हमने एक ही रेट यहाँ पर फिक्स कर दिया और ये हमारा प्राइस लेवल से बाहर हमने जाके सेट किया। उसी तरह अगर मैं माउस की बात करूँ तो मैं माउस को जैसे ले रहा हूँ यहाँ पर 5 पीस तो देखेंगे 400। अब मैं चाहे कितना भी पीस ले लूँ 120 पीस 400 रुपये ही लगेगा। ठीक है, तो ये था प्राइस लेवल से बाहर जाके हम क्या करेंगे, तब वहाँ पर हमें अल्टर जाके वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा इसके हर आइटम की स्टैंडर्ड रेट में। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जैसे हम यहाँ पर जब हम लेज़र बना रहे थे, यहाँ पर मान लीजिए फिर से हम एक सोहन के नाम से एक मैं लेज़र बना रहा हूँ और यहाँ पर सैनी डेप्टर जैसे ले रहा हूँ, तो यहीं पर आपका दिया गया है प्राइस लेवल अप्लीकेबल। तो हमने यहाँ पर पहला जो रोहन बनाया था यहाँ पर हमारा था नॉट अप्लीकेबल। अगर मैं सोहन में यहाँ पर बिग सेल्स पहले ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, देखेंगे अगर एक मिनट आपको चेक करा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अल्टर में आ रहा हूँ, पहले मैंने रोहन का बनाया था तो रोहन में देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस लेवल है अप्लीकेबल कुछ लिखा हुआ है, यानी कि नॉट अप्लीकेबल था। लेकिन अगर अब मैं सोहन का बना रहा हूँ, सोहन में जैसे मैं यहाँ पर सोहन और यहाँ से सेंट्री आपका डेबिटर और यहाँ से मैं बिग सेल्स ले रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको वहाँ पर प्राइस लेवल में नॉट अप्लीकेबल और बिग सेल्स का ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसके लेजर में ही सेटिंग कर दिया है। तो देखिए जैसे मैं सोहन ले रहा हूँ और कंट्रोल है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर सेल्स पे भेज दिया, आपको यहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया, नॉट अप्लीकेबल या बिग सेल्स ये ऑप्शन नहीं दिया। क्यों, क्योंकि आपने सोहन के लेजर में ही बिग सेल सेट कर दिया है। और रोहन में क्या हुआ था कि रोहन का जब लेजर बनाया था तो उसमें हमने यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल चूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर हमें ऑप्शन चूज़ करने के लिए दे रहा था। इसमें भी वही काम करेगा। अगर मैं कीबोर्ड यहाँ पर देखिए, अगर मैं कीबोर्ड 6 पीस ले रहा हूँ तो 550, 9 पीस ले रहा हूँ तो भी 550, लेकिन जैसे मैं 10 पीस लूँगा तो ये मेरा 5% लग गया और 510 रुपये। अब मैं 60 पीस लूँगा तो रेट कम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह माउस में चेक करना है तो माउस में भी चेक कर लीजिएगा। माउस हो जाएगा, मान लीजिए कि मैं यहाँ से 7 पीस ले रहा हूँ तो 450, लेकिन जैसे मैं यहाँ से 11 पीस लूँगा देखिए आपका कम हो गया। और मैं अगर यहाँ से 56 पीस ले रहा हूँ या 57 पीस तो 8% डिस्काउंट। क्लियर है, तो ये है टोटल हमारा प्राइस लिस्ट।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।